अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सलामत होंगे। मैं हूं तबस्सुम गुलफ्शा इंडिया से, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। और आज मैं लेकर आई हूँ ज्ञान व्यापी मस्जिद की सच्चाई, कि ज्ञान व्यापी मस्जिद की इतिहास, ज्ञान व्यापी मस्जिद पर जो बवाल हो रहा है, क्या कहता है इतिहास। तो फ्रेंड्स, इस ज्ञान व्यापी कंट्रोवर्सी के ऊपर ये जो वीडियो है बेहद बेहद जरूरी है आप लोगों को देखना, आप लोगों को शेयर करना और आप लोगों का लाइक करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, प्लीज 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 इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा और इस वीडियो को कही गई बातों को जरूर जरूर ध्यान रखिए, ताकि आप अपनी बात कहीं भी किसी के सामने में स्पष्ट रूप से रख सकें। और फ्रेंड्स, एक बात मैं और बता दूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले, कि एक्ट 1991 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आजादी के वक्त या 1947 में जो धार्मिक स्थल जहां पर है, जिस हाल में, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी हो, वो उसी हाल में होगा, उसको नहीं तोड़ा जाएगा। और इस एक्ट के धज्जियां उड़ा दी गई है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। नमस्कार। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा अभी पूरी हुई थी कि ज्ञान व्यापी मस्जिद पर बवाल शुरू हो गया। अब कहा जा रहा है, एएसआई का एक रिपोर्ट आई है और एएसआई की रिपोर्ट के बाद अब यह कहा जा रहा है कि ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ये सब लोग भूल जाते हैं कि बाकायदा एक एक्ट 1991 में पास किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 1947 के समय धर्म स्थलों की स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी। लेकिन यह सब किनारे हो गया है। ज्ञान व्यापी पे बात होती है, कोई जाके कहने लगता है ताजमहल के नीचे मंदिर है, कोई कहता है कि कुतुब मीनार के नीचे मंदिर है। मतलब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जितनी इमारतें हैं सबके नीचे मंदिर ही मंदिर है। मुझे तो कई बार लगता है कि लोगों से कहना चाहिए कि भैया जरा अपने घर की खुदाई करके देख लो, कहीं तुम्हारे घर के नीचे कोई मंदिर ना निकल जाए, और अगर निकल जाए तो घर खाली कर दो, वहां पे मंदिर बना दो। खैर, मध्यकालीन इतिहास के इस तरह के मुद्दों पर बात करती हैं डॉक्टर रुचिका शर्मा। आप जानते हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो पूरा का पूरा इतिहास है, उसके खनन का जो मामला है, या फिर एएसआई जिस तरह से अपने नतीजों पर पहुंचा है उसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो उन्होंने हमारी बात रखी, वीडियो बनाया। देखते रहिए उनका पूरा वीडियो। बहुत डिटेल से उन्होंने बताया है ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। हेलो और नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं, और ये है हिस्ट्री क्लिनिक, जहां हम इतिहास के नाम पर परोसे गए झूठ का जमकर इलाज करते हैं। और आज हम इलाज करेंगे काशी में स्थित ज्ञान व्यापी मस्जिद के इतिहास से जुड़े हुए झूठ का। काशी का विश्वेश्वर मंदिर पहली बार कब बना? क्या इसे कई बार तोड़ा और फिर बनाया गया? क्या औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा? क्या औरंगजेब ने इस पर एक मस्जिद बनवाई? और हाल ही में आई एएसआई की सर्वे रिपोर्ट का एनालिसिस भी। ये सब आज के एपिसोड में। तो सबसे पहले, काशी में विश्वेश्वर मंदिर कब और कहां बना? मुगलों के समय में ही। इससे पहले हमें विश्वेश्वर मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिलते। 12वीं शताब्दी की संस्कृत किताब कृत्य कल्पतरु, जो लक्ष्मीधर द्वारा लिखी गई थी, काशी के धार्मिक स्थानों का वर्णन तो करती है, मगर किसी विश्वेश्वर मंदिर का नहीं। इतिहासकार माधुरी देसाई अपने पेपर में लिखती हैं कि लक्ष्मीधरा की किताब एक विश्वेश्वर लिंग के बारे में बताती है, लेकिन इस पे कोई खास फोकस नहीं करती, ना ही इससे जुड़े किसी मंदिर का वर्णन करती है। देसाई के हिसाब से लक्ष्मीधर, जिनके अहद में किताब लिख रहे थे, यानी गाहदा वाला राजा, उन्होंने भी कोई मंदिर नहीं बनवाया। हालांकि उन्हें उनकी प्रजा द्वारा ऐसा मंदिर बनाने के लिए कहा जरूर गया था। इसके बाद 14वीं शताब्दी में लिखी किताब काशी खंड में भी देसाई के हिसाब से किसी एक्चुअल मंदिर की रेफरेंस नहीं है, बस मेटाफोरिकल यानी बामुहावरा रेफरेंसेस हैं। 16वीं शताब्दी में अबुल फजल अपनी अकबरनामा में बनारस का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि पहले के दिनों में यहाँ एक मंदिर हुआ करता था जिसके इर्द गिर्द घूमकर वर्शिप की जाती थी।
लेकिन अबुल फजल हमें इसके लिए कोई प्रमाण नहीं देते, ना ही हमें ये बताते हैं कि ये मंदिर अगर था तो किसने बनवाया और किसके लिए था। इसके अलावा अबुल फजल हमें ये भी बताते हैं कि महमूद गजनी 2 बार यहाँ आए, लेकिन उन्होंने कोई मंदिर तोड़ा हो ऐसा नहीं बताते। यही बताते हैं कि महमूद गजनी ने कलिंजर के किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वहां के राजा ने पहले ही 3000 हाथियों का उपहार भेजकर गजनी के अहद को स्वीकार कर लिया और गजनी के गवर्नर बन गए। जब अबुल फजल अकबरनामा लिख रहे थे तभी अकबर की अहद में काशी का सबसे पहला नून विश्वेश्वर मंदिर बना, जो कि अकबर के परमिशन से राजा मानसिंह ने बनवाया था। राजा मानसिंह अकबर के नामी मनसबदार में से एक थे और अकबर की ही अहद में बंगाल के सूबेदार भी थे। तो अकबर की अहद में बने विश्वेश्वर मंदिर से पहले हमारे पास किसी और विश्वेश्वर मंदिर के बने होने का प्रमाण ना के बराबर है। तो इस विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा गया। मासिर आलमगीरी साकी मुस्ताद खान की लिखी हुई फारसी किताब जो औरंगजेब की अहद का वर्णन करती है और 1710 में पूरी हुई थी, हमें बताती है कि 1669 एडी में बादशाह के कहने पर उनके अफसरों ने विश्वनाथ का मंदिर जो काशी में था उसे ध्वस्त कर दिया। इस मंदिर की जगह पे कोई मस्जिद बनाया हो या इस मंदिर के अवशेष से कोई मंदिर बनाया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया है। सिर्फ मासिर आलमगीरी ही नहीं, ऐसा किसी भी मुगल किताब में नहीं लिखा गया है। तो औरंगजेब ने विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा तो था, पर क्यों? हिस्टोरियन कैथरीन एशर की किताब आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया के मुताबिक बनारस के बागी जमींदारों ने शिवाजी को भागने में मदद की थी और इससे पहले राजा मानसिंह के पड़पोते राजा जयसिंह ने भी आगरा में शिवाजी की भागने में मदद की थी। इसीलिए औरंगजेब ने मानसिंह का बनवाया हुआ जो अकबर की अहद में बना था वही काशी मंदिर तोड़ा, अपने डिट्रैक्टर्स यानी बागियों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए। लेकिन अगर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर फिर उस पर मस्जिद बनवाया हो, तो फिर ये बात कब आई? 18वीं शताब्दी में औरंगजेब के मरने के काफी साल बाद सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा ने बनारस में ही एक और मस्जिद के साथ में आदि विश्वेश्वर मंदिर बनाने की बात रखी। इस मस्जिद को सुल्तान रजिया का बनाया माना जाता है। सुल्तान रजिया दिल्ली की सुल्तान थी 1236 से 1240 एडी में, लेकिन उनकी अहद में बनारस में कोई मस्जिद बनी हो या फिर बनारस में कोई मंदिर तोड़ा गया हो, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। सवाई जयसिंह इस मस्जिद के बगल में विश्वनाथ का मंदिर इसीलिए बनवाना चाहते थे क्योंकि तब ये मानना था कि ये मस्जिद, यानी जिसे रजिया की मस्जिद भी माना जाता है, वो विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर उस पर बनाई गई थी। पर इसका हमारे पास कोई प्रमाण ना होने के साथ साथ ये भी साफ होता है कि 18वीं शताब्दी में भी ये पक्का नहीं था कि तोड़ा गया विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित था। 1781 एडी में अहिल्याबाई होलकर मराठा रानी ने ज्ञानवापी मस्जिद के साउथ साइड में एक विश्वेश्वर मंदिर बनवाया और अंग्रेजी सरकार ने इसका समर्थन करते हुए इस मंदिर के लिए एक दरवाजा भी बनवाया। इसके बाद 1831 एडी में जेम्स प्रिंसेप, एक अंग्रेज स्कॉलर, अपनी किताब बनारस इलिस्ट्रेटेड में बताते हैं कि इस जगह का फोकस ज्ञानवापी और रजिया के मस्जिद से हटकर अहिल्याबाई के मंदिर पे आ गया। लेकिन इसी किताब में प्रिंसेप तोड़े गए मुगल काशी विश्वनाथ मंदिर का एक प्लान भी इंक्लूड करते हैं जो उनके हिसाब से ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे था। इसी प्लान पर एक डॉटेड लाइन से ज्ञानवापी मस्जिद को इंडिकेट किया गया था। इतिहासकार माधुरी देसाई इस प्लान को कंजेक्चरल बताती हैं, यानी सिर्फ अनुमान पर आधारित, क्योंकि ये किसी भी ठोस ऐतिहासिक प्रमाण पर बेस्ड नहीं था। पर इस प्लान को फिर कई अंग्रेजी किताबों में छापा गया और ये बात बिना ऐतिहासिक प्रमाण ही पुख्ता हो गई कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे ही मुगल विश्वनाथ मंदिर था जिसके अवशेष से मस्जिद बना है। इसका असर जोरों शोरों से दिखा। 1854 एडी में जादूनाथ सर्वाधिकारी काशी आए और अपनी बंगाली भाषा की किताब
तीर्थ भ्रमण में लिखा कि ज्ञानवापी पहले हिंदुओं की साइट है और इसे मुस्लिम से लेना जरूरी है। फिर 1873 एडी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की किताब इतिहास तिमिर नाशक ने इस आइडिया को जन्म दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद की एक दीवार जो मस्जिद से अलग दिखती है वो ध्वस्त किए हुए विश्वनाथ मंदिर की ही है। वो ये नतीजे पर कैसे आए, शायद ये बात उन्हें खुद भी ना पता हो। 1901 एडी में दुर्गा पेरशद नाम के आर्टिस्ट ने एक बड़ा सा पैनोरामा स्टाइल चित्र बनाया बनारस का, जहां ज्ञानवापी मस्जिद को सिर्फ ज्ञानवापी और विश्वेश्वर नाथ जी का पुराना मंदिर ऐसा लेबल किया गया। तो हमें इतिहास से 5 बातें पता चली। पहली ये कि विश्वेश्वर भगवान का पहला नोन मंदिर अकबर की अहद में राजा मानसिंह ने बनवाया। दूसरी ये कि इस मंदिर को औरंगजेब के कहने पर 1669 एडी में पॉलिटिकल रीजन से तोड़ा गया। तीसरी ये कि इस मंदिर को तोड़े जाने के बाद उस पर या उसके अवशेषों से कोई मस्जिद बना हो, इसका हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। चौथा ये आइडिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे विश्वनाथ मंदिर है, सबसे पहले अंग्रेजों के अहद में ही आया। और पांचवा कि हमें नहीं पता ज्ञानवापी मस्जिद को किसने और कैसे बनवाया। अब आते हैं ASI की सर्वे रिपोर्ट पे, लेकिन उससे पहले क्या इस मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद ही कहा जाता था? मस्जिद को जामा मस्जिद ही कहा जाता होगा, लेकिन इसके परिसर में एक कुआं है जो ज्ञानवापी या ज्ञानवापी के नाम से मशहूर है, और इसीलिए इस मस्जिद की पहचान भी इस कुएं से होने लगी। कई लोग इस मस्जिद के नाम को ही मंदिर नीचे होने का प्रमाण मान लेते हैं, तो सोचा कि ये गलतफहमी भी दूर कर दी जाए। ASI की ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पूरी अभी तक अवेलेबल नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत भी अवेलेबल हो पाई है उसके बिना पे ASI के हिसाब से ज्ञानवापी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर था, और इस स्ट्रक्चर को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की अहद में ध्वस्त कर दिया गया और उसका कुछ हिस्सा मस्जिद को बनाने में लगाया गया। ASI के हिसाब से उन्होंने ये सब GPR सर्वे, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स की जांच करके निष्कर्ष निकाला। लेकिन ASI की इस ब्रीफ रिपोर्ट में इतिहास कम, अजम्पशंस ज़्यादा नजर आती हैं। ASI की रिपोर्ट में ये 6 काफ़ी बड़ी अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन ये कि मस्जिद के नीचे का स्ट्रक्चर मंदिर ही है। GPR सर्वे से ये तो पता चल सकता है कि नीचे स्ट्रक्चर है, बट ये बता पाना काफी मुश्किल है कि नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ASI कैसे इतने दावे से कह सकती है कि नीचे एक मंदिर ही है? दूसरी अजम्पशन ये कि नीचे जो भी स्ट्रक्चर है उसे इंटेंशनली डिस्ट्रॉय किया गया है, यानी जानबूझकर तोड़ा गया मस्जिद बनाने के लिए। करेक्ट। फिर से ये बात GPR सर्वे से नहीं पता चल सकती। इनफैक्ट आर्कियोलॉजी के किसी भी मेथड से ये पता लगाना बेहद मुश्किल है कि किसी स्ट्रक्चर को जानबूझकर तोड़ा गया हो या फिर पहले से ही समय के चलते वो स्ट्रक्चर ढेर हुआ हो। यही बात बाबरी मस्जिद में प्रूव नहीं हो पाई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पेज 907 पे साफ लिखा है कि स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया हो मस्जिद बनाने के लिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और फिर बाबरी मस्जिद के लिए तो प्रॉपर एक्सकवेशन यानी खुदाई हुई थी, फिर भी डिस्ट्रक्शन का प्रूफ नहीं मिल पाया। तो महज GPR सर्वे से कैसे पता चल गया? तीसरी अजम्पशन ये कि जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पहले था उसे औरंगजेब ने ही 17th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय किया गया। जब सिर्फ सर्वे से डिस्ट्रक्शन प्रूफ कर पाना ही नामुमकिन है, तो इतना प्रिसाइज कंक्लूजन कि डिस्ट्रक्शन की सदी 17वीं शताब्दी और उसका परपेट्रेटर औरंगजेब, ऐसा ASI को कैसे पता चला? ASI मासिर आलमगीरी का हवाला देती है, लेकिन जैसे कि पहले बताया गया, मासिर आलमगीरी में कोई जिक्र नहीं है कि ऐसी कोई भी मस्जिद बनाई गई हो विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर। ASI एक इंस्क्रिप्शन का भी हवाला देती है जो उनके हिसाब से 1965 की रिपोर्ट में दर्ज है, जहां लिखा है कि औरंगजेब की अहद में 1676 से 77 में ये मस्जिद बनी।
लेकिन ये इंस्क्रिप्शन ये नहीं कहती कि औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनाया या फिर ये किसी मंदिर को तोड़कर उस पर बनी। ये भी फिर बस एएसआई की अजम्पशंस ही हैं। चौथी अजम्पशन ये कि क्या जो मटेरियल रीयूज हुए यानी दोबारा इस्तेमाल हुए मस्जिद बनाने के लिए वो सब उसी स्ट्रक्चर से हैं जो मस्जिद के नीचे है। एएसआई की ये काफ़ी बड़ी अजम्पशन है और यही अजम्पशन बाबरी मस्जिद मुद्दे पे भी थी एएसआई की, जहां एक्सकवेशन से पहले ये माना जा रहा था कि मस्जिद के नीचे के स्ट्रक्चर के अवशेष ही मस्जिद बनाने में इस्तेमाल हुए, लेकिन कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पेज नंबर 907 में साफ साफ लिखा है कि जो पिलर्स मस्जिद में यूज हुए वो मस्जिद के नीचे मिले स्ट्रक्चर से मेल नहीं खाते। तो एएसआई ने बिना एक्सकवेशन के ज्ञानवापी मस्जिद के लिए ये कैसे मान लिया कि जो भी मस्जिद में इस्तेमाल हुआ है वो नीचे दबे स्ट्रक्चर का ही है। पांचवी अजम्पशन ये कि मस्जिद में जो भी मटेरियल रीयूज हुआ है वो सब एक ही स्ट्रक्चर से है और वो सब हिंदू मंदिर के रिमेन्स ही हैं। रेवरेंड शेरिंग की 1868 की किताब सीक्रेट सिटी ऑफ हिंदूज एन अकाउंट ऑफ बनारस बताती है कि मस्जिद में रीयूज्ड यानी दोबारा इस्तेमाल हुए अवशेष बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू तीनों तरीके के हैं, खासकर कि मस्जिद के अंदर यूज हुए पिलर्स जो कि शेरिंग के हिसाब से डिस्टिंक्टली बुद्धिस्ट हैं। छठी अजम्पशन ये कि ऐसे मार्क्स जैसे कि ये निशान या फिर इससे ये प्रूव होता है कि जिसके ऊपर ये निशान बने हैं वो किसी हिंदू स्ट्रक्चर से ही आता होगा। ये मेसन मार्क्स हैं, ऐसे निशान जिन्हें इमारत को बनाते समय राजमिस्त्रियों ने पत्थरों पर बनाया था। ये स्वास्तिका और त्रिशूल के निशान को ही ले लीजिए, जिसे कल से न्यूज़ रिपोर्ट्स में बार बार किसी बड़े प्रूफ की तरह दिखाया जा रहा है। ये स्वास्तिक का सेम मेसन्स मार्क्स जौनपुर के जामा मस्जिद में भी है, जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया बनाने के वक्त और ये देखिए ये सेम निशान सारनाथ के स्तूप पे भी मौजूद है। ऐसे ही त्रिशूल का मार्क भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, जौनपुर के जामा मस्जिद में और सारनाथ के स्तूप दोनों पर मौजूद है। सेम निशान 2 से 3 पत्थरों पे मिलना ये दर्शाता है कि उस बिल्डिंग में ये पत्थर एक ही राजमिस्त्री ने काटे हैं। तो ये मेसन्स मार्क से स्ट्रक्चर का धर्म नहीं पता चलता, ये बस राजमिस्त्रियों के बनाए निशान हैं और किसी स्ट्रक्चर के मंदिर होने या मंदिर के अवशेष होने का प्रूफ नहीं, क्योंकि ये सब तरीके के मॉन्यूमेंट्स पर मिलते हैं। तो एएसआई की ब्रीफ रिपोर्ट से ये क्वेश्चंस नहीं आंसर होते। मस्जिद किसने बनवाई, मस्जिद कैसे बनी, मस्जिद के नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है, मस्जिद में रीयूज्ड मटेरियल यानी दोबारा इस्तेमाल किया हुआ मटेरियल किस स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स का है, क्या यह स्ट्रक्चर एक ही मंदिर का था या फिर कुछ और क्या इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया मस्जिद बनाने के लिए, क्या रीयूज्ड मटेरियल किसी बुद्धिस्ट या जैन स्ट्रक्चर से भी आया था। इन सब सवालों के ठोस जवाबों के बिना एएसआई की रिपोर्ट ज्ञानवापी पे अधूरी ही है, जहां अब भी सवाल ज़्यादा और जवाब कम है, बस राजनीति करने के लिए काफ़ी आयाम है। आखिर में ज्ञानवापी मस्जिद, जैसे कि बाबरी मस्जिद था, अपने आप में ही हिंदुस्तान की एक ऐतिहासिक धरोहर है, चाहे इस पे आपके कुछ भी व्यूज़ हों। ये दोनों मस्जिद हिंदुस्तान का इतिहास हैं। तो ये पूछा जाना लाजमी है कि ये एक्सरसाइज जो बाबरी मस्जिद से शुरू हुई, इतिहास के ताने बाने को उधेड़ने की, जहां ऐतिहासिक इमारतों पर नहीं बल्कि उसके नीचे क्या दबा है सिर्फ उस पर फोकस करना और उसको वापस लाना कहाँ तक जायज़ है। हिंदुस्तान का इतिहास काफ़ी बड़ा है और उतनी ही ज़्यादा है हिंदुस्तान की इतिहास की आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जिन्हें खुदाई से हमें इतिहास की काफ़ी नई चीज़ों का पता चल सकता है। बजाय इसके कि आर्कियोलॉजी की मदद से इतिहास में कुछ नए पन्ने डाले जाएं, कुछ नई साइट्स खोदी जाएं,
इतिहास के डले हुए पन्नों को उखाड़ फेंकने की जद्दोजहद सिर्फ इंडिया के टैक्सेस की वेस्ट ही है। और अगर ये एक्सरसाइज ही करनी है तो फिर जान लीजिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं जहां बौद्ध स्तूप या बौद्ध विहार या फिर जैन मंदिरों को शैव या वैष्णव मंदिर में बदला गया हो। कर्नाटका के हल्लूर में मेगुदी मंदिर, राजस्थान में उंडेश्वर मंदिर, कर्नाटका के आदारगुंची में दोदप्पा मंदिर, तमिलनाडु के मलयादी कुरिची में 7वीं शताब्दी मंदिर, ये सब और इनके जैसे कई और पहले जैन मंदिर थे जिन्हें बाद में शैव मंदिर बना दिया गया। इसके साथ साथ कश्मीर बारामूला के क्षेमगौरीश्वर मंदिर बुद्धिस्ट अवशेषों से बना है। महाराष्ट्र की घोड़ावड़ी गुफाएं बौद्ध गुफाएं थी जिन्हें एक शैव और एक वैष्णव मंदिर में बदला गया। और ये लिस्ट काफी लंबी है। क्या इन इतिहास के पन्नों को भी बदलने की कोशिश की जाएगी या फिर इतिहास जैसा है उसे वैसे ही समझने की कोशिश करनी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को किस तरीके से एएसआई के मदद से उसको मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, और जो ये कथित तौर पे कहा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि वहां के ईंटों में जो मार्क है यानी मेसन मार्क, जो अक्सर कोई भी ईंट बनाने के वक्त वो निशान दिया जाता है अलग अलग टाइप के, वो निशान उस मस्जिद के पत्थर में एक जो निशान है उसको हिंदू धर्म के स्वास्तिक और कमल से मैच किया जा रहा है और उसको ये प्रूफ बनाया जा रहा है कि वो मंदिर था। और इस वीडियो के थ्रू पता चलता है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद और ज्ञान व्यापी मंदिर को बनाने के पीछे अकबर का हाथ था। यानी अकबर ने ज्ञान व्यापी यानी मुगल राजा अकबर ने ज्ञान व्यापी मंदिर बनाया था। उसके वक्त में ये बना था, सुन लीजिए अच्छे से, वही मुगल ने अपने वक्त में ज्ञान व्यापी मंदिर बनवाया था जिसको पॉलिटिकल रीजन की वजह से बाद में ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद ये मंदिर दूसरी अलग मतलब कहाँ बना दोबारा से, ये विश्वनाथ मंदिर यानी ज्ञान व्यापी मंदिर ये कहाँ बना ये नहीं बताया गया है कहीं भी इतिहास में। सिर्फ इस चीज का वर्णन है कि ये विश्वनाथ मंदिर बनाया गया। तो फ्रेंड्स, जो ये लोग ये समझ रहे हैं, और एक चीज और मैं रिमाइंड करा दूं कि मेरे सारे व्यूअर्स के लिए कि एक्ट 1991 में जो एक एक्ट पास हुआ था जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उन आजादी के वक्त यानी 1947 के वक्त जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, जैसा जहां जिस हालात में है वो वैसा ही रखा जाएगा। मगर इस एक्ट को अनदेखा करते हुए अभी बीजेपी सरकार धड़ल्ले से मस्जिदों पर हमला करने की कोशिश कर रही है, मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि दिल्ली में 700 साल पुराना मस्जिद को अभी अभी शहीद कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो मेरे सारे व्यूअर्स हैं, प्लीज जाग जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए और प्लीज 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 अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कौम के लिए आवाज उठाना सीखिए। दबेंगे तो आप दबा दिए जाएंगे, अगर लड़ेंगे तभी आप जीतेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा लड़ने से तात्पर्य ये है कि अपने हक के लिए आवाज उठाइए, लीगल वे पे अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और उसके बाद अपने आवाज उठाइए ताकि ये जो लोग आपको मुट्ठी भर समझ के दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी ताकत को समझ सकें। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से बार बार ये धीरे धीरे करके एक एक मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है,
आप समझ लीजिए कि बीजेपी सरकार की मंशा क्या है, और आने वाले चुनाव में ये बात का जरूर ध्यान रखें कि किस तरीके से बीजेपी सरकार हमारे मस्जिदों को टारगेट कर रही है, लगातार टारगेट कर रही है और उसको तोड़ने की, शहीद करने की कोशिश कर रही है। अगर यही है, अगर ये बदलाव हुआ है, अगर मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनी है, तो एक बात और याद रख लीजिए फ्रेंड्स कि कई जैन मंदिर को तोड़कर शिव मंदिर बनाया गया है, शिव मंदिर में तब्दील किया गया है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपने इस वीडियो पे देख लिया है। तो अगर ऐसी बात है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया तो उसको आप वापस लेना चाहते हैं, तो जिस जैन मंदिर को तोड़कर आपने अपनी मंदिर बनाया है, तो वो जैन मंदिर भी वापस उसी स्थिति में आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि प्लीज अपने अंदर का ये डर हटाइए, अब आगे आइए और अपनी बात रखने की कोशिश करिए। मिलते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।